जैसे ही मैं उस पुराने और बंद पड़े पुलिस स्टेशन के पास आया, एक अजीब सी ठंडक मेरी रूहों तक जा पहुंची। ये थाना बहुत साल पहले छोड़ा गया था और उसके बारे में लोग कहते थे कि यह जगह अब भूतिया है, लेकिन मैं ये सब अफवाहें नहीं मानता था। आज मैं अकेले ही इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया था, अपने कैमरा के साथ। जो कुछ भी आप देखने जा रहे हैं वो मैंने खुद वहाँ पर महसूस किया था और मेरे कैमरा ने सब कुछ कैप्चर किया है। जैसे ही मैंने उस पुराने थाने के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। कुर्सियां पुरानी और टूट चुकी थीं, दीवारें धूल से लिपटी हुई थीं और माहौल में एक पुराना सफोकेटिंग सा एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सिर्फ वीरान नहीं थी, बल्कि कुछ छुपा हुआ था जो यहाँ से अब तक गया नहीं था। मेरे हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की फ्लोर के चटकने की आवाज़ आ रही थी, जो इस भयानक माहौल को और भी डरावना बना रही थी। आप देख रहे हो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और इस अंधेरी जगह में सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी ही मेरी मदद कर रही थी। जैसे ही मैं जेल सेल्स के पास गया, मेरी टॉर्च एक पल के लिए फ्लिकर करने लगी। टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी थी, जैसे कोई उस रोशनी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने कैमरा को जेल सेल के अंदर फोकस किया और उस पल कुछ अजीब सा हुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, एक परछाई सी दिखाई दी। मैंने दोबारा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। जेल के अंदर से एक हल्की सी खटखट की आवाज़ आई, जैसे किसी ने गेट को ज़ोर से खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ थोड़े ठंडे हो गए, लेकिन मैं आगे एक्सप्लोर करता रहा। मैंने सोचा ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उस जगह की एनर्जी और ज़्यादा भारी होती गई। मुझे एक पुरानी डेस्क दिखी जो बिल्कुल बेहाल थी। उस डेस्क के ऊपर एक पुरानी डायरी थी जिसमें कई सालों के पुराने रिकॉर्ड्स थे। मैंने जब डायरी को हाथ लगाया, तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया। वो ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि एक पल के लिए लगता था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैं डायरी को पढ़ रहा था जब मैंने एक और आवाज़ सुनी। ये बिल्कुल पास से आई थी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, मत जाओ। ये सुनते ही मैंने अपनी जगह पर एक पल के लिए जम गया। कैमरा को मैं अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, ये आवाज़ कहाँ से आई? जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, थाने का मुख्य दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बंद हो गया। ज़ोर की धड़ से पूरा हॉल एकदम से गूंज उठा। मैंने वापस जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम हो चुका था। मैंने दरवाज़ा को कितना भी जोर लगाया, लेकिन वो हिला ही नहीं रहा था। आप ये सब देख रहे हो, मेरी हालत तब इतनी ख़राब थी कि मुझे लगा मैं यहाँ फंस गया हूँ। उस वक्त मुझे अंदर से एक और चीज़ महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे आसपास घूम रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी हवा और वो दरवाज़ा जो अब बंद हो गया था। आप देखोगे कि थाने के अंदर एक जेल सेल था जो अब तक वैसा का वैसा ही था। जैसे ही मैं वहाँ गया, एक पुरानी चेन अपने आप हिल रही थी। उस चेन के हिलने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लगा जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। मैंने अपना कैमरा वहाँ फोकस किया, लेकिन जब मैं मुड़कर वापस देख रहा था तो वहाँ कोई नहीं था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपा हुआ चेहरा मेरे बिल्कुल पास आ गया हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एकदम से एक औरत की ज़ोर की चीख सुनाई दी। ये चीख बिल्कुल कान के पास से आई थी, लेकिन जब मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई? ये जगह सच में अजीब हो गई थी। मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से कुछ ना कुछ डरावना होता जा रहा था। आपको ऐसा लगेगा कि यह सब एक फिल्म का सीन है, लेकिन यह सब मैंने खुद महसूस किया। जब मैंने जेल के अंदर की तरफ दोबारा देखा, तो एक औरत की परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दी। मेरे कैमरा ने उस मोमेंट को कैप्चर किया, लेकिन जब मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ पल भर में होता गया, लेकिन मेरे लिए यह अनुभव इतना गहरा था कि मैं उस वक्त बिल्कुल बेहोश होने के कगार पर था। दोस्तों, ये था मेरा अनुभव एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन का। मैं अकेले आया था और जो कुछ भी मैंने महसूस किया, शायद आप वीडियो देखकर समझ पाएं। आपको लगता होगा यह सब एक इमेजिनेशन है, लेकिन जो मैंने देखा वो सच था। ये थाना अब भी वैसा ही है, और जो अंदर था